कोई भी पिता अपने बेटी की शादी के हेतु डोली सजाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता है। यही कारण है कि उस पिता के घर में और उस गांव में खुशी का बम्पर माहौल होता है। लेकिन जब उस पिता के यहाँ जब कोई बड़ा हादसा हो जाए, यानी कि जिस लड़की की शादी हो उसका भाई का डेथ हो जाए, तो उस परिवार में दुख का क्या माहौल होगा शायद आप जानते ही होइएगा। तो नमस्कार, मेरा नाम रोशन राही है और अब देख रहे हैं न्यूज़ बैंक 18। अभी मैं धमधा नगर पंचायत के घरारी गांव के अनमोल यादव के यहाँ मौजूद हूँ, जहां अनमोल यादव अपने बेटी जूली का शादी का पूरा तैयारी कर लिया था, जिसकी शादी 25 जून को होना था। शादी की इतनी बेजोड़ व्यवस्था की गई थी जिसमें हज़ारों की संख्या में मेहमान शादी में शिरकत करने के लिए पधारे हुए थे। लेकिन इसी दरमियान एक ऐसा बड़ा हादसा हुआ जो पूरा गाँव को झकझोर दिया। जी हाँ, जूली कुमारी, जिसका भाई छोटू यादव और अपने सहयोगी गांव के ही सुमित यादव के साथ धमधा गए हुए थे। धमधा से लौटने के दरमियान वह लोहिया चौक पे कुछ सामान खरीदने लगा। इसी दरमियान कोई भारी वाहन उसे तेज गति में ठोक दिया, जिससे उसकी मौत घटनास्थल पर हो गई। जिसकी सूचना मिलने के बाद उसके परिवार वालों में और गाँव वालों में अफरा तफरी का माहौल हो गया और पूरा परिवार गम में डूब गया। लेकिन गाँव वालों के सहयोग से और बुद्धिजीवियों के सहयोग से और यहाँ के जो भी समाजसेवी लोग थे उनके प्रयास से शादी को टाला नहीं गया। हालांकि नज़ारा देखिए किस तरह से सजाया जा रहा है, ये कितना दुखदाई बात होगा। ये घटना घरारी गांव की है, जहां अनमोल यादव अपने बेटी का विदा करता है, वहीं दूसरे दिन अपने पुत्र का जो है अर्थी की तैयारी करता है। तो सोच रहे होंगे कि घटना जो है कितना हृदय विदारक होगा। यहाँ के लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस घटना से यहाँ के लोग कितने आहत हैं। घटना हुआ, ये घटना होना नहीं चाहिए, बहुत बड़ा घटना हो गया जो नहीं होना चाहिए। हम लोग, मेरा नाम संदीप कुमार यादव हुआ। जैसा कि संदीप कुमार यादव ने बताया कि यह घटना हृदय विदारक है। जी हाँ, कोई भी इस घटना के बारे में ज़रूर बताएगा कि यह हृदय विदारक घटना है, क्योंकि एक तरफ बहन का डोली उठता है और दूसरे तरफ भाई का जो है अर्थी उठता है। इस तरह का घटना बिहार के लिए हमको लगता है बहुत ही बड़ा हृदय विदारक घटना होगा। यहाँ के और अन्य लोगों से भी बातचीत करेंगे। ये घटना तो बहुत दुखदायक हुआ, हृदय को झंझर देने वाली घटना हुआ। ऐसा हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि ये घटना हो सकता है, और हम लोग पूरा जोर शोर शादी में लगे हुए थे, उधर घटना हो गया। तो जब आप लोग को जानकारी मिला कि इस तरह का घटना हो गया, यानी कि लड़की का भाई का डेथ हो गया, तो उसके बाद आप लोग क्या तैयारी किए? हम लोग यही तैयारी किए कि घटना तो अब हो ही गया है, घर में शादी है, किसी तरह समाज का सारा आदमी मिल के लड़की का शादी भी करवा दिया गया। चलिए, यहाँ समाज की बहुत अच्छी पहल है कि इस दुख की बेला में भी सब समाज के लोग मिलकर इस शादी को संपन्न कर दिया। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन यह बहुत बड़ा दुख का विषय है, जहाँ की एक बहन का डोली उठता है, वहीं दूसरी तरफ उस भाई का जो है, सगे भाई का जो है अर्थी का जो तैयारी किया जाता है। कितना ये दुखदाई घटना हो रहा है। जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं कि इस स्थिति में इस घर का जो भी है उसका क्या हाल होगा। और इस घटना से पूरा समाज, जितने भी गांव जैसे घरारी गांव में है, पूरा गांव में सन्नाटा छाया हुआ है, सब मातम में डूबा हुआ है। इस तरह का घटना किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए, जो कि इतना बड़ा, जो कि जिसके घर में शादी है उसके घर में आज अर्थी उठ रहा है। इस तरीका का घटना पूरा इस तरह से नहीं होना चाहिए था। अनमोल यादव अपने बेटी का जो है शादी हेतु अपने बेटी का डोली विदा करता है, वहीं दूसरे दिन अपने बेटे के जनाजा की तैयारी करता है। ये पूरे बिहार के लिए कितना हृदय विदारक घटना होगा, इस वीडियो के माध्यम से आप देख ही रहे होंगे। तो इस तरह का खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें। और आप देख रहे हैं न्यूज़ बैंक के लिए रोशन राही के साथ विभूति सिंह की खास रिपोर्ट। यादव के घर आ गए हैं, जो कि अपने दोस्त छोटू यादव के साथ धमधा शादी के लिए सामान खरीदने के लिए गया था, जिसकी मौत लोहिया चौक पर सामान खरीदने के दरमियान हो गया था। जैसा कि आप जान रहे हैं कि कल यानी कि 25 जून को अनमोल यादव की बेटी जूली के शादी था। शादी के समय पूरे गांव में खुशहाली का माहौल था। अचानक गम में कैसे बदला, ये तमाम बातें आप तो वीडियो के माध्यम से देख ही लिए हैं। तो अनमोल यादव अपने बेटी के शादी में जुटे हुए थे। उसी दिन, शादी के ही दिन, अनमोल यादव के पुत्र छोटू अपने दोस्त सुमित,
जिसके घर पे अभी मौजूद हैं। सुमित के साथ धमधा सामान खरीदने के लिए गया हुआ था। सामान खरीदने के बाद वह लौट रहा था। इसी दरमियान वह लोहिया चौक पर कुछ आवश्यक सामान लेने लगा। इसी दरमियान उसे तेज वाहन के से टक्कर हो गया, जिससे कि उसकी मौत हो गया। तो आप वीडियो में देख रहे हैं कि छोटू यादव का दोस्त जो सुमित था, उसका यहाँ पे जनाजा की तैयारी की जा रही है, उसका आर्थिक तैयारी की जा रही हो रही है। तो सोच लीजिए कि इस गांव में खुशी का माहौल अचानक गम में बदल गया। सोच सकते हैं कि वीडियो के इस माध्यम से देखिए कि किस तरह से यह पूरा गांव मातम में पसर गया है। अभी हम फिलहाल सुमित के घर पर मौजूद हैं, जो कि छोटू यादव के साथ धमधा सामान खरीदने के लिए गया था, जिसकी मौत लोहिया चौक पर सामान खरीदने के दरमियान तेज गति से वाहन टकराने से हो गया। तो हमारे साथ मौजूद हैं गांव के ही। बताइए इस घटना के बारे में, बताइए कि जो गांव में जो शादी हो रहा था जूली का, जो कि जिसका भाई छोटू जो है सुमित के साथ गया हुआ था धमधा। तो धमधा से लौटने के दरमियान जो है लोहिया चौक पे सामान खरीदने के दरमियान जो उसका घटना हो गया, एक्सीडेंट में मौत हो गया। तो इसके बारे में कुछ बताइए। दोनों शाम में जो है डीजे के साथ नाच कुन करके जो है कुछ सामान खरीदने के लिए गया धंधा। वहाँ से लोहिया चौक पे रुका था और गाड़ी उधर से आया, दोनों को ठोक दिया। दोनों का जो है प्लॉट पे ही डेथ हो गया। जैसा कि इन्होंने कहा कि गांव में कितना खुशी का माहौल होगा। डीजे पे दोनों युवक थिरक रहे थे और कुछ सामान खरीदने के लिए वो दोनों धमधा गए थे, और धमधा से लौटने के दरमियान लोहिया चौक पे इस तरह का घटना हुआ, जिसके बाद पूरे गांव में मातम पसर गया। हम लोग कहते हैं कि किसी भी मांगलिक कार्यक्रम में कहीं भी जाने से पहले बूढ़े बुजुर्ग से पूछ लेना चाहिए, क्योंकि काल कब आ जाए इसका कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए अगर आपके यहाँ मांगलिक कार्यक्रम हो तो उस दिन घर से बाहर नहीं निकले, ऐसा बूढ़े बुजुर्ग लोग कहते हैं। तो यहाँ के और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। वीडियो के माध्यम से दिखाएं कि कितना यहाँ भीड़ मातम सा पसरा हुआ है, और यहाँ टेंट अभी खुला भी नहीं है। यही आप यहीं के ना हैं, आप यहाँ के हैं। बताइए इस घटना के बारे में कुछ बताइए। घटना तो सर कल हुई यहाँ पर 7 बजे तक वहाँ पर नाच कूद किया डीजे के साथ। ये शादी का माहौल था, यहाँ अचानक जो है मातम पसर गया, इसके बारे में कुछ बताइए। इसके बारे में तो हमारा खुद ही भतीजा है जो जिसका मौत हुआ है। इस तरह घटना के बाद आप लोग में जो पूरा दुख का माहौल होगा, क्या इस तरह का घटना होना चाहिए था? नहीं सर, इतना बड़ा दुख का विषय है। तो आज आप वीडियो के माध्यम से देखिए कि कल ही यहाँ पे जो है बेटी का विदाई होता है, और यहाँ पे जो है आज जो है बेटे की जनाजा के लिए अर्थी सजाई जाती है। कितना बड़ा दुख का ये विषय होगा पूरे गांव के लिए। तो इन तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें। किस तरह से शादी का घर गम का माहौल में बदल जाता है, यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे कि बहन के शादी में गए भाई दोस्त के साथ दोनों की कैसे मौत हो जाती है। इन तमाम बातों को जानेंगे यहाँ के स्थानीय समाज सेवी दीपक जी से। तो ये घटना जो हुआ, अपने बहन के शादी के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए दोस्त के साथ में जा रहे थे। हाँ। तो ये जो घटना हुआ, घटना के बाद जो है खुशी का माहौल दुख में बदल गया। दुख में इसके बदल बारे में गया। कुछ बताइए आप। बहुत बड़ी दुख है। तो इस गांव में जो है अचानक खुशी जो है दुख में बदल गया। एकदम पूरा गांव दुखी के लहर में है। आप एक समाज सेवी हैं, इसके बारे में कुछ बताइए कि क्या इस तरह का घटना जो है, लोग बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कोई भी मांगलिक कार्यक्रम हो, किसी के यहाँ शुभ कार्यक्रम हो, तो उस घर के लोगों को कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर कोई जाए तो बड़े बुजुर्ग से पूछ कर जाए। लेकिन इस तरह का जो घटना होता, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बूढ़े बुजुर्ग से बिना पूछे जो है घर से बाहर निकल जाते हैं, जिसके बाद इस तरह घटना हो जाती है। इसके बारे में कुछ बताइए आप। यही हुआ जो सबसे बड़ा दुखी गप है। बुजुर्ग से नहीं बूझ सूझ के अपना मन से गया है। हालांकि वो धमधा अगर नहीं भी जाता तो काम हो सकता था, लेकिन काल किसके ऊपर कब आ जाए इसका कोई गारंटी नहीं है। यही कारण है कि यह इस तरह का जो है दुख का माहौल इस गांव में पसरा हुआ है। फिलहाल हमारे बीच और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आइए आप इस घटना के बारे में कुछ बताइए। हमारे सबको भगना है ये। अच्छा, हम लोग था दूसरे जी, हमको 7:30 बजे पता लगा कि वो ऐसे बात हो गया है।